अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिमों के बीच के तनाव के बारे में। ठीक, कौन सा धर्म सबसे बेस्ट है और कौन सा धर्म बेकार है, और कौन सा धर्म अच्छाई सिखाता है, कौन सा धर्म बुराई सिखाता है। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदू धर्म अच्छा है या फिर मुस्लिम धर्म अच्छा है। ठीक, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अंत तक देखिए और इसके बारे में, हिंदू और मुस्लिमों के बारे में जो आपको मन में डाउट है उसको आज हम आपके साथ क्लियर करेंगे। ठीक, तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म की बुराइयों की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग हिंदू धर्म की बुराई की बात करेंगे। उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन बेहतर है। ठीक, तो पहले देखते हैं कि मुस्लिम धर्म की बुराई क्या है। तो मुस्लिम धर्म की बुराई देखने से पहले उसकी अच्छाई देख लेते हैं। तो मुस्लिम धर्म की अच्छाई इतनी बहुत ही बढ़िया चीज़ है उसमें कि उसमें एक भगवान को मानते हैं, यानी कि एक अल्लाह को मानते हैं और उसी को इबादत के लायक समझते हैं, और बाकी लोग को इबादत के लायक नहीं समझते। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनमें अनेक भगवान की पूजा नहीं की जाती, सिर्फ एक ईश्वर को माना जाता है। ये बात कहीं ना कहीं सच ही लगती है, हम इससे सच मानकर ही चले तो मान लीजिए ये सच ही है। ठीक, तो कहते हैं कि अल्लाह एक ही है और उसी को ही हम लोग को पूजा करनी चाहिए। हजारों लाखों भगवान नहीं है, सिर्फ एक है। तो उनकी ये अच्छाई है कि वो सिर्फ एक ही को भगवान मान रहे हैं। ठीक, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, तो इस बात को डिस्कस करेंगे। और उसकी और अच्छाई की बात करें तो मुस्लिम धर्म में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कभी भी मस्जिद में कोई भी व्यक्ति रील बनाने के चक्कर में ईश्वर का, यानी कि अल्लाह का मजाक नहीं बनाएगा। यानी कि ईश्वर के बारे में कोई गलत मतलब शब्द नहीं सुन सकता और नहीं उसके बारे में कुछ गलत सोच सकता है, और उनके अलावा वो किसी को नहीं मानता है। यानी कि भगवान सिर्फ एक ही को मानता है, यानी कि अल्लाह को मानता है। ये उसकी अच्छाई है और कहीं ना कहीं ये सत्य भी लगता है कि भगवान है और वो निराकार है। वो सोचते हैं कि यार भगवान ऐसे जमीन पर आए, वो जो सारे क्रियाकलाप मनुष्य करता है भगवान भी वैसे करते हैं। क्या वो भी मतलब खेत में जाते थे लोटा लेकर, या फिर कहीं भी वो क्रियाकलाप मनुष्यों के जैसा करते थे? तो वो कैसे कर सकते हैं? भगवान ऐसा क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? तो इसीलिए मुस्लिम समझते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है और मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूँ। यानी कि अल्लाह जो है वो ये सब क्रियाकलाप नहीं करता है, और वो अल्लाह सिर्फ निराकार अवस्था में है, यानी कि उसकी कोई आकार नहीं है, आकृति नहीं है। वो ऐसा भगवान है जिसका आकार और आकृति नहीं है, बस वो विद्यमान है। कहीं ना कहीं ये सच भी लगता है। ठीक, कहीं ना कहीं ये सच भी लगता है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना झूठ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो यह है आप इस्लाम की खूबसूरती, यानी कि इस्लाम की जो अच्छाई है ये है। ठीक, और इस्लाम की बुराई क्या है वो देखते हैं। तो इस्लाम की भी बहुत सारी बुराइयां हैं, हिंदुओं की भी बहुत सारी बुराइयां हैं। पहले इस्लाम की बुराइयों को देख लेते हैं। तो इस्लाम की सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि उसमें बकरीद मनाया जाता है। यानी कि बकरीद का मतलब होता है कि उस दिन बकरी को काट कर उसको खा जाना, यानी कि उसकी हत्या करके उसी को अपने स्वाद के लिए मार कर खा जाना। तो ये बहुत ही बुरी बात है मुस्लिम धर्म में। ठीक, और यदि ये कुरान में लिखा है, यानी कि मुस्लिम धर्म के किताब में लिखा है कि बकरे और किसी भी जानवर को मार कर खा जाओ, यानी कि उसकी हत्या करके खा जाओ, तो ये कहीं ना कहीं कुरान में बहुत ही गलत लिखा है और ये बहुत ही नाइंसाफी है उस जानवर के साथ जिसको आप हत्या करते हो। तो ये मुस्लिम भाइयों, ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि हम अपने स्वाद के लिए किसी और की हत्या करके उसको हम लोग खा जाएं। ठीक, यदि हम चाहें तो फल फूल यानी कि अनाज खाकर हम जीवित रह सकते हैं। ठीक, उसकी हत्या ना करें फिर भी हम लोग जीवित रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, फिर भी हम लोग उसकी हत्या करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग उस बेजुबान की वो हमसे कुछ कह नहीं पाता, वो हमसे लड़ नहीं पाता, इसलिए हम उसकी हत्या कर लेते हैं, यानी कि हम लोग बेजुबान की हत्या कर देते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी बात है मुस्लिम धर्म में। ठीक, और दूसरी बुरी बात यह है कि ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुस्लिम लोग भी जानते हैं कि उसमें क्या बुरी बात है कि कुरान कहता है कि उसमें चाचा की लड़की, मामा की लड़की, यानी कि अपनी बहन से शादी हो सकती है। ठीक, तो ये बहुत ही बुरी बात ये भी है। छोड़िए, इस सब से कोई बात नहीं है, लड़की है वो लड़का है, बात लड़का लड़की ही शादी करते हैं, लेकिन बहन से नहीं करना चाहिए। ये तो एक बुरी बात है ना। और बहन से तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि संसार में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो बहन से ही शादी क्यों? ठीक, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है मुस्लिम धर्म में। ठीक,
अब आते हैं हिंदू धर्म के अच्छाई के बारे में, उसके बाद उसकी बुराई देखेंगे। तो हिंदू धर्म की अच्छाई क्या है कि उसमें भगवान राम को मानते हैं, यानी कि भगवान राम को मानते हैं। और मुस्लिम धर्म के लोग क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म में इतने बेकार देवी देवताएं हैं, यानी कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक। तो 33 करोड़ देवी देवता की कोई पूजा करे तो कौन सा देवता आपको अपने पास बुलाएगा, ठीक। ये भी इनको मुस्लिम लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ये दरअसल गलत है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, देवी देवता हैं लेकिन भगवान एक ही है। भगवान और देवी देवता में अंतर है भाई, भगवान और देवी देवता में अंतर है। हम लोग ईश्वर सिर्फ राम को मानते हैं, यानी कि नारायण को मानते हैं, और किसी को नहीं, ठीक। भले उनका रूप अलग अलग है लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही को मानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदू लोग सिर्फ राम को मानते हैं, यानी कि नारायण को मानते हैं। सिर्फ वही एक ईश्वर है और उसी का सब ये रूप है। और ये बाकी लोग जो है वो देवी देवता हैं, और ये देवता है, भगवान नहीं, यानी कि ईश्वर नहीं, गॉड नहीं है, ठीक। भगवान सिर्फ नारायण है, यानी कि राम है, ठीक। तो ये हिंदू धर्म की अच्छाई है। और मुस्लिम धर्म, इसमें मुस्लिम धर्म के लोग इसमें बात का पतंगड़ बनाते हैं कि इसमें 33 करोड़ लोगों की पूजा करते हैं। 33 करोड़ नहीं होता है, वो 33 कोटि होता है, ठीक। उसमें अश्वनी होता है, 11 अश्वनी शायद है, और बाकी सभी देवी देवताएं भी हैं। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक। तो 33 करोड़ नहीं होता, 33 कोटि देवता देवी देवता होते हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही भगवान है, वो भी नारायण, यानी कि विष्णु भगवान, यानी कि हम उन्हीं को राम के नाम से भी जानते हैं। और राम की जो लोग बुराई करते हैं कि राम सीता को छोड़ दिए और राम बाली को मार दिए चुपके से, और राम में बहुत सारी बुराइयां हैं, ठीक। तो राम जी में कोई बुराई नहीं है, वो इंसान थे। और लोग ये भी कहते हैं कि राम जब भगवान थे तो धरती पर आए तो उनको दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ी। भाई वो धरती पर इसलिए आए थे, वो मानव बन के आए थे, क्योंकि रावण को वरदान था कि वो किसी से भी नहीं मरेगा। सिर्फ मानव को छोड़कर वो सबसे मतलब वरदान मांग लिया था कि इससे नहीं मरूंगा। तो राक्षस, देवी देवता और बाकी जानवर सबसे वो कह दिया था कि मतलब इन लोगों से नहीं मरूंगा, लेकिन मानव का नाम नहीं लिया था। इसलिए श्री राम जी मानव बनकर आए और मानव रूप में वो मारे। और मानव जब बने हैं तो मानव के जीवन में क्या संघर्ष होता है ये दिखाने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। तो अब मानव जब बने हैं तो मानव का कार्य ही करेंगे। अब धरती पर आकर भगवान वाला काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मानव बने हैं। और लोगों को ये दिखाना था कि जब मानव के जीवन में संघर्ष आता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, ठीक। इसलिए वो मानवता दिखाए। और विश्व में पुरुषों में सबसे उत्तम, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो इसलिए राम की ये अच्छाई है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि श्री राम जी से बैर करने वालों का इस प्रकार त्याग कर देना चाहिए, जिस प्रकार किसी भी हरे पेड़ पर कोई सूखा पत्ता उसकी हरियाली को बिगाड़ता है तो वो पेड़ उस सूखे पत्ते का त्याग कर देती है। ठीक उसी प्रकार श्री राम जी से बैर करने वाले लोगों का त्याग कर देना चाहिए, ठीक। तो ये अच्छी बात है कि क्योंकि श्री राम अच्छाई का प्रतीक है, क्योंकि श्री राम जी ने कभी बुराई नहीं किया, सभी अच्छा ही काम किया है। और श्री राम जी ने सीता माता का त्याग कभी नहीं किया था। वो सीता माता के पति होने से पहले वो एक राजा थे, ठीक। वो एक स्त्री के लिए पूरे राज्य को संकट में नहीं डाल सकते, क्योंकि एक राजा थे। राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की बात को भी मानना, ठीक। तो यदि प्रजा जो कहती है, प्रजा की जिसमें खुशी हो राजा वही करेगा, ठीक। तो प्रजा का कहना था कि सीता माता को महल में ना रखा जाए। तो उसी नियम को पालन करते हुए उन्होंने सीता माता को वन में रहने की अनुमति दी थी, और वो भी वाल्मीकि ऋषि के समक्ष उन्होंने उनको रख दिया था। यानी कि वो कहीं पर उनको छोड़कर नहीं आए थे, वाल्मीकि ऋषि के पास रखे थे, ठीक। और वहीं से श्री राम जी की बुराई लोग करते हैं कि वो सीता माता को वन में छोड़ दिए थे और अकेले छोड़ दिए थे। तो ऐसी बात नहीं है, उसके पीछे कुछ सच्चाई है। और यदि आपको हिंदू धर्म में कुछ बुरा लगे तो उसके बारे में रिसर्च करें, ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, उसके बारे में रिसर्च करें। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं तो कुछ लोग बुरे होते हैं। हिंदू धर्म भी बुरा नहीं है और मुस्लिम धर्म भी बुरा नहीं है, बस उसमें कुछ बातें होती हैं जो हमें बुरा लगता है, ठीक। लेकिन उसके बारे में अगर हम सच्चाई जाने तो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है। हिंदू धर्म क्या करते हैं कि मुस्लिम धर्म में कुछ बुरा लगता है तो उसको बात का पतंगड़ बनाकर उसको जलन के भांति उसको फैलाते रहते हैं। लेकिन उसको हटाकर यदि वो उस पर रिसर्च करे कि वो क्यों ऐसा है, क्यों नहीं है, तो उसको पता चलेगा कि अरे यार ये तो अच्छा ही था। लेकिन
लेकिन इन लोग ऐसा करते नहीं है, वो डायरेक्ट जलन के भाव से एक दूसरे को देखते हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिमों को जलन के भाव से देखते हैं और मुस्लिम हिंदुओं को, ठीक। और यदि भारत की बात करें तो भारत में 15% आबादी मुस्लिमों की है, 75 से 80% आबादी हिंदुओं की है और बाकी अन्य धर्मों की है, ठीक। तो भारत में इन सभी धर्मों को रहने की अनुमति दी गई है। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर कोई धर्म को बुरा नहीं बताया जाता और किसी धर्म को अच्छा नहीं बताया जाता, ठीक। जो जैसा है वैसे ही अपने धर्म का प्रचार करता है। लेकिन उसके प्रति आप कट्टर बनेंगे तो यानी कि आप विद्रोह फैला रहे हैं, तो आप कट्टरवादी समुदाय के लोग ना बने। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो कट्टर हिंदू ना बने। कट्टर हिंदू का मतलब इस समय बहुत ही बेकार चीज़ है। कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम बहुत ही बेकार चीज़ है, ये भाईचारा को नष्ट करती है, ठीक। कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम, ठीक। बनना है तो इंसान बनो, ठीक, क्योंकि आपको पता है, ठीक। तो ये रही हमारी हिंदू धर्म की अच्छाई। हिंदू धर्म की एक और खूबसूरती ये है कि हिंदू धर्म में किसी भी लड़की को यानी कि फीमेल को क्या करते हैं, भगवान यानी कि देवी की तरह पूजते हैं, यानी कि देवी की तरह पूजते हैं। उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, सम्मान से रहती हैं, ठीक। और हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में नारी का दर्जा बहुत ऊपर तक है, यानी कि उनको हर हक मिलता है जो वो करना चाहती हैं और उनको इज्जत बहुत मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनको दबाया नहीं जाता, वो जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। यानी कि अब हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में क्या है कि उनको नकाब पहनना है, सिर्फ तो नकाब ही पहनना है, बाहर जाना है तो, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मुस्लिम धर्म में कि वो नकाब पहन कर जा रही हैं। कुछ शरीर का कोई भी अंग किसी को नहीं दिखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अच्छी बात है मुस्लिम धर्मों की। लेकिन धर्म में की लड़कियां भी नंगी तो नहीं रहती, वो भी तो कपड़ा पहनती ही है। तो वो कपड़ा नहीं है क्या, उससे भी तो शरीर ढका ही रहता है। तो दोनों का ही सही है, कपड़ा दोनों का सही है। ऐसा नहीं है कि हिंदू का बेकार है मुस्लिम का सही है, या फिर मुस्लिम का बेकार है हिंदू का सही है। दोनों का कपड़ा सही है, कपड़ा में कोई बात नहीं है। और बात करें हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू धर्म श्री राम जी के आदर्शों का पालन करने वाला है। और यदि उसके आदर्शों का कोई पालन नहीं करता तो वो अपने आप को श्री राम भक्त करना छोड़ दे, ठीक। वो अपने आप को श्री राम भक्त करना छोड़ दे। और यदि कोई अपने अल्लाह की बातों का पालन नहीं करता, यानी कि वो जो कहते हैं कि दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखना, यानी कि दूसरे से कोई गुस्से भाव से नहीं देखना, सबके साथ प्रेम से रहना, और यदि कोई ऐसा नहीं करता है और वो कहता है कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, तो दरअसल गलत सोचता है। क्योंकि वो जानता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत कर रहा होता है। और वो अल्लाह की क्या कहता है, वो अल्लाह का ही विद्रोह कर रहा होता है और सोचता है कि मैं अल्लाह का एक नेक बंदा हूँ। तो बिल्कुल गलत सोचता है। यदि हिंदू और मुस्लिम प्रेम से रहे तो भारत में आप देख सकते हैं कि बहुत जगह हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम से रहते हैं। आपको पता है कि जब ईद आती है तो सबके घर में सेवैया बनती है। तो सेवैया बनता है तो मुस्लिम के बगल में जो हिंदू होते हैं उनके घर सेवई पहुंचाया जाता है, यानी कि उनको दिया जाता है कि आप भी खाओ, यानी कि भाईचारा फैलाया जाता है। तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जब मुस्लिमों का नवाज चलता है या फिर मुस्लिम अपने आप पर झंडा लगाते हैं तो हिंदू को जलन होने लगती है। और जब हिंदू ऐसा करता है तो मुस्लिमों को जलन होने लगती है। तो देखिए, सबसे अच्छा उपाय यह है कि हिंदू ना तो हिंदू का झंडा लगाए और मुस्लिम ना तो मुस्लिम का झंडा लगाए, ठीक। झंडा लगाने से क्या होता है कि ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए जलन उत्पन्न होता है। तो ये झंडा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल में राम होना चाहिए, दिल में अल्लाह होना चाहिए। बाकी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान राम एक ही है, भगवान राम एक है और अल्लाह भी एक है। तो ठीक, मुस्लिम अपने अल्लाह को माने और हिंदू अपने राम को माने। और यदि कोई कहता है कि मुस्लिम कहता है हिंदू से कि तुम अल्लाह अकबर बोलो, ठीक, तो वो एक बहुत गलत कहता है। क्योंकि वो उसका धर्म है, वो राम को मानता है तो राम को ही मानेगा, क्यों अल्लाह अकबर बोले। और कोई भी मुस्लिम क्यों जय श्री राम बोले, वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह को ही मानेगा, वो अल्लाह अकबर ही बोलेगा, क्यों जय श्री राम बोले। जिसका जो धर्म है वो वही बोले। ये अब हिंदू और मुस्लिम धर्म में देखते हैं कौन बेहतर है। दोनों में बेहतर कोई नहीं है, दोनों बराबर ही है। और यदि हम मुस्लिम के तौर तरीके से देखें तो मुस्लिम धर्म बेस्ट है, हिंदू के तौर तरीके से देखें तो हिंदू धर्म बेस्ट है। लेकिन अगर दोनों को कंपेरिजन करके देखें तो एक निष्कर्ष आएगा कौन सा बेस्ट है। तो इसमें मुस्लिम भाइयों को थोड़ा सा जलन हो सकती है, लेकिन सुनो क्या सच्चाई है और क्या झूठा है, ठीक। आपको पता है
कि कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है कि काफिरों की पूजा करने वालों को त्याग कर देना चाहिए और उनके साथ नहीं रहना चाहिए, यानी कि उनसे ईर्ष्या का भाव रखना चाहिए। ये लिखा हुआ है कुरान शरीफ में। ठीक, ये किसने लिखा है? तो शायद हजरत मोहम्मद जी ने लिखा हो, क्योंकि हजरत मोहम्मद ही पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर थे। ठीक, यानी कि अल्लाह ने उनको भेजा था प्रचार करने के लिए अपना। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में उन्होंने भेजा था हजरत मोहम्मद को मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए। जब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो कहीं दिखते ही नहीं, निराकार अवस्था में है, तो वो कैसे भेज सकते हैं? ठीक, मान लीजिए भेज भी दिए और प्रचार करने के लिए भेज दिए। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि रचना किसने की? तो रचना भगवान अल्लाह ने की करके दी नहीं होगी उनको किताब। ठीक, किसने दी होगी किताब? किसने बनाई होगी? वो कुरान शरीफ किताब को किसने बनाया होगा? तो हजरत मोहम्मद जैसे और कोई और बनाया होगा, या फिर वो बनाए होंगे। ठीक, इसका मतलब है कोई इंसान बनाया होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर हिंदू धर्म में देखें तो आपको पता है कि श्रीमद् भागवत गीता किसने बनाया? तो श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण ने बनाया, यानी कि भगवान ने बनाया। तो भगवान ने जो बनाया है और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन जो इंसान बनाया है उसमें गलत चीज़ तो लिखा ही जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता? जो भगवान बनाएंगे वो सही बनाएंगे, यानी कि जो अल्लाह बनाएंगे वो सही बनाएंगे, लेकिन जो इंसान बनाता है उसमें तो गलती कर ही देता है। तो ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम धर्म है वो 600 शताब्दी में आया था, यानी कि 6वीं शताब्दी में आया था। यानी कि उससे पहले कौन सा उनका धर्म था? यानी कि हजरत मोहम्मद जो थे उनके पिता का कौन सा धर्म था? तो इसका निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है कि उनके पिता हिंदू थे, यानी कि उसके पिता भी सनातन धर्म से थे। वो भी श्री राम जी की पूजा करते थे। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब से हुई? तो ये हमारी हिंदू धर्म की उत्पत्ति अब सतयुग से, द्वापर युग से, और यहाँ पर कलयुग में भी हमारा ये सनातन धर्म है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से सनातन धर्म है। और यदि मुस्लिम धर्म की बात करें कि मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति कब से हुई, तो ये 600 ईस्वी में, यानी कि गिनती चालू हो गया था। उसके बाद 600 साल बाद, यानी कि 6वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई। और भारत में मुस्लिम धर्म कैसे आया? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के बाद वो भारत में मुस्लिमों को लाया। उसके बाद भारत में भी मुस्लिम धर्म का प्रचार होने लगा। लेकिन ये मुस्लिम धर्म आया कहाँ से? सबसे पहले कहाँ से आया? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आपको बता दें, 600वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद जी ने सोचा कि यार भगवान सारे क्रियाकलाप इंसानों जैसे कैसे करते होंगे, ये कैसे हो सकता है? और भगवान किसी स्त्री के साथ संबंध कैसे बना सकते हैं? जो भगवान है तो ये ऐसा क्यों करेंगे? ठीक, यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि यार भगवान निराकार अवस्था में भी तो हो सकता है कि जिसका कोई आकार ना हो और वो बिना किसी आकार का हो और कहीं ना कहीं विद्यमान हो। ठीक, तो उन्होंने ऐसा सोचकर किसी कुरान शरीफ का रचना की। ठीक, उसके बाद मुस्लिम धर्म आया, यानी कि कह सकते हैं कि 600 शताब्दी में मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई। उसके बाद मुस्लिम धर्म फैलने लगा। ठीक, यदि हम ओवरऑल कहें कि 600वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई, तो उससे पहले कौन सा धर्म था? उसके पहले तो सनातन धर्म ही था, क्योंकि त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और उसके बाद कलयुग, यहाँ तक हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म ही चलता आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को मानने वाले पूरे विश्व भर में थे। यानी कि जो भारत है वो बहुत विकसित था और भारत का दबदबा पूरे विश्व भर में था। यानी कि सुपर पावर भारत था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भगवान राम और भगवान बुद्ध और यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी भगवान हैं, यानी कि जिनको गॉड माना जाता है, वो सब भारत में ही जन्म लिए थे। इसीलिए ये जो भारत था ये जगत गुरु कहलाया, यानी कि पूरे विश्व का गुरु कहलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारत के लोग यानी कि या फिर कहें कि विश्व के लोगों को भगवान राम से भरोसा उठता गया और उन्होंने ऐसे ही अफवाह फैलाकर यानी कि सीता माता के ऐसे साथ क्योंकि वो बुरे थे, अच्छे नहीं थे, ये सब अफवाह फैलाकर लोगों ने राम का विरोध और भगवान का विरोध करते करते यहाँ तक दुर्दशा तक पहुँच गए हैं कि अब भारत में ही सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाया जाता है। और जितने भी धर्म प्रचारक हैं यानी कि जो धर्म के अनुसार चलते हैं, जैसे कि अनुराधाचार्य जी और प्रेमानंद को हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन उनको सभी अच्छा कहते हैं, लेकिन प्रेमानंद भी अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनका कहना है कि चमड़े से बने चीज़ को उपयोग ना करें क्योंकि वो किसी जानवर के खाल से बना है, लेकिन वो खुद लग्जरी गाड़ी में चलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनको भी बहुत बड़ा बड़ा शौक है कि हम लग्जरी गाड़ी में जाएं। ठीक, BMW,
मर्सिडीज ऐसे ऐसे गाड़ी में। क्यों? वो स्कॉर्पियो में नहीं बैठ सकते? स्कॉर्पियो में बैठेंगे तो उनका मान सम्मान घट जाएगा। वो जब संत हैं तो स्कॉर्पियो में जरूर बैठ सकते हैं, महिंद्रा थार में जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए लग्जरी गाड़ी। तो उनकी ये बुराई है। ऐसे ही लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। तो आप इन लोगों के वजह से आप सनातन धर्म को बुरा नहीं कर सकते। पहले आप श्रीमद् भागवत गीता खोलिए, पहले आप कुरान शरीफ खोलिए, उसके बाद आप हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को बैर की नज़र से देखिएगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग नास्तिक होते गए, यानी कि भगवान राम से उनकी आस्था मिटने लगी, हटने लगी, यानी कि भगवान राम में उनकी आस्था नहीं बची। तो आप जान और समझ सकते हैं कि जो श्री राम जो कि अच्छाई का प्रतीक है, उनसे जो दूर जाएगा, यानी कि उनका जो विरोध करेगा वो कहाँ पर जाएगा? तो वो बुराई की ओर ही जाएगा। क्योंकि यदि आप अच्छाई लेते हैं तो बुराई को त्यागेंगे, और यदि बुराई को ही लेते हैं तो अच्छाई को त्यागेंगे। क्योंकि आप अंधकार से हटेंगे तो प्रकाश में ही जाएंगे, और यदि प्रकाश से हट रहे हैं तो अंधकार में ही जाएंगे। अब जब भगवान राम का जो विरोध करेगा वो बुराई की ओर ही जाएगा, क्योंकि अच्छाई का जो त्याग करेगा वो बुराई की ओर जाएगा। तो भगवान राम का विरोध करने लगे, और वहीं से भारत में ये दुर्दशा होने लगी, भारत की दुर्दशा होने लगी, और भारत में श्री राम जी से बैर करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में आया 7वीं शताब्दी में, वहाँ से भारत में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगा, और भारत में भी मुस्लिम धर्म की आबादी बढ़ने लगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का देश था, लेकिन वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया तो तब से मुस्लिम धर्म भी यहाँ पर आने लगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले की बात है, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले की बात है, 700 शताब्दी में, यानी कि आज से 1300 साल पहले। तो 1300 साल पहले आए थे ना, तो अब आ गए हैं तो ठीक ही है, रहने दीजिए, उसमें अब ईर्ष्या करने की क्या बात है? वो आ गए हैं, रह रहे हैं, यहीं पर रहते हैं, उनके पिताजी भी यहीं पर थे, उनके दादा परदादा सब लोग यहीं पर रहेंगे, तो वो भी तो यहीं पर रहेंगे ना, वो क्यों जाएंगे बाहर? ठीक, तो हिंदुओं को मुसलमानों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। जो हिंदुस्तान के हैं उनको हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। बस उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के गुण गाएं, और अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो कहें, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जलन फैलाने के लिए ना कहें। और कोई जय श्री राम बोल रहा है तो मुस्लिम लोग को जलन फैलाने के लिए ना बोले। तो मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।